तो इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले को क्या विश्वास करना है? कि वो है, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर है तो परमेश्वर के नियम भी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे व्यवस्था दी, नियम दिए। परमेश्वर डिसिप्लिन में रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने आना था, वो एक प्लानिंग का परमेश्वर है। 4000 साल पहले परमेश्वर की प्लानिंग हो गई थी कि यीशु मसीह आएगा। 4000 साल पहले आपके और मेरे विषय में परमेश्वर ने सोचा और हमारे लिए एक प्लान तैयार किया, और समय आने पर यीशु को आज से 2000 साल पहले अपनी उसी प्लानिंग के तहत इस संसार में भेजा। आज लोग मृत्यु 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 क्या है आप जानते हैं? आदम कब मरा? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हुआ। ये मृत्यु है। परमेश्वर से एक व्यक्ति अगर आज भी अलग है तो वो मरा हुआ है। और जीवन क्या है? जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन है। निकाल ले, मत्ती 6:31 से पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। तो आज परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। लेकिन आज हम खोज किसकी कर रहे हैं? सोचो, हमारा ध्यान कहाँ है? 24 घंटे हमारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी चिंता में संसार लगा हुआ है। और बड़े दुख की बात है, मसीह भी इसी चिंता में लगे हुए हैं। जबकि परमेश्वर ने क्या बोला? ये अन्य जाति लोग करते हैं इस बात की चिंता, पर तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, तुम्हारी जरूरतों को जानता है। इसलिए तुम पहले प्रभु के धर्म राज की खोज करो। आज प्रभु क्या चाहता है? हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें। प्रभु हमें जीवन देता है, अनंत। हमारी मंजिल क्या है? आज हमारी डेस्टिनी क्या है? एक मसीह व्यक्ति की डेस्टिनी क्या है? किसी की मंजिल कुछ है, किसी की कुछ है। रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? नहीं खाने से, हाँ, कमाने से, पैसे से, जॉब से। बाइबल क्या कहती है हमें? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास। पहले तो धर्मी जन है हम, ये धर्मी जन की बात हो रही है। जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा धुल चुके हैं, जिनका परमेश्वर, जिनका प्रभु यीशु है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जोर से बोलो, बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोलो, धर्मी जन धन से जीवित रहेगा। धर्मी जन धन की बहुतायत से जिंदा रहेगा। नहीं, ये आप
अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुतों को तो यही लगता है ये सत्य है, ये जो तुम सोचते हो वो सत्य है, जो प्रभु कहता है वो सत्य है। तो जो हम सोचते हैं वो कहीं और से आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है। सोचना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा अगर कोई स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आ जाए और इस वचन के से बाहर कोई बात सुनाए तो मत सुनना। उसकी बात ना, कोई और सुसमाचार सुनाए तो उसकी बात ना मानना। समझ में आ रही है आपको? इस वचन से बाहर चाहे तुम्हारा दिमाग कह रहा है, चाहे लोग कह रहे हैं, चाहे स्वर्गदूत भी आ जाए, पौलुस भी आ जाए, और इस वचन के विरोध में अगर कोई बात बोले तो उसकी मत सुनना। तो बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो इसलिए अब ये चिंता नहीं करना क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। मनुष्य की जरूरतें ज्यादा नहीं है, पर आज लोग कंफ्यूज है, करें तो क्या करें। लाइफ में पर्पस नहीं है, लोगों के मकसद नहीं है, पता ही नहीं परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों, परमेश्वर का मकसद क्या है मेरे लिए। और हर व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं चल रही। ये बीमारी क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं है, ये व्यक्ति क्यों नहीं ठीक है, ये चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। 24 घंटे भी प्रभु तुम्हारी एक एक चीज को ठीक करे तब भी तुम दुखी रहोगे। तुमने अपनी लाइफ को खुद ही दुखी कर लिया। आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। पैसे वाला भी दुखी है, ना पैसे वाला भी दुखी है, अच्छी सेहत वाला भी दुखी है, बीमार भी दुखी है, सब दुखी है। और दुखी और क्रोधित है, गुस्से में रहो। दिमाग मत खराब कर, टेंशन मत दे, बहुत दिमाग खराब हो रखा है, पता नहीं काय में हो रखा है। हालेलुया। सब गुस्से में है, सबको लगता है सब मैं ही कर रहा हूं, सबको लगता है सब कुछ मेरे ही चलाई चल रहा है, और सब क्रोध में। दूसरी चीज धन कमाना। बाइबल में लिखा है एक दुख भरा काम है जिसमें लोग लगे हुए हैं। जरूरत नहीं है इतना, लगे हुए हैं, पैशन बन गया है। पूरी जिंदगी में आप कितना 2 बोरी भी नहीं खा पाते। एक व्यक्ति 2 बोरी अनाज नहीं खा पाता पूरी जिंदगी में। टेंशन देखो कितनी है। एक टैंकर पानी नहीं पी पाते होगे आप। ये नीड है। पर बाइबल कहती है धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। सारी बुराइयां जितनी है ना दुनिया में, सारी बुराइयों की जो जड़ है वो है धन का लोभ। आपका पूरा कमरा नोटों से भरा हो और भूख लगे, खा लोगे? हाँ, पर मरते कैसे? लालच के मारे। कितने उल्टे काम, सब आज्ञाएं प्रभु की, धज्जियां उड़ा देते हैं प्रभु की आज्ञाओं के, नियमों की हम अपने लालच में, रिश्वत लेने में, धोखाधड़ी करने में। कौन परमेश्वर देखेंगे बाद में। तो धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के साथ। किस पे विश्वास? विश्वास ही बड़े हैं भाई, धन के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। हाँ, किसके ऊपर? जिसने तुम्हें बनाया है उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2:4 और 5। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। प्रभु कहता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, अब लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यहां पर लिखा है विश्वास किस पर? मनुष्यों के ज्ञान पर
मनुष्य को ज्ञान कहता है भाई रोटी नहीं खाएगा मर जाएगा। मनुष्य का ज्ञान कहता है भाई तेरे पास पैसा नहीं होगा तुम मर जाएगा। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। शैतान ने क्या किया, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने योग्यता डाली है, उसको रिप्लेस कर दिया संसार के ज्ञान से, संसार की बातें से। क्या खाया था फल? कौन सा फल था वो? अच्छे बुरे के ज्ञान का फल। आज ये संसार का जो ज्ञान है ये क्या कर रहा है? हमारी असली योग्यता से हमें अलग कर रहा है। अब जब तुम्हें पता चल गया कि जीवन तुम में है, और जीवन क्या है? परमेश्वर के साथ हमेशा रहना, संगति में रहना उसकी, ये जीवन है। कल मरते आज मर जाए, पता है मरेंगे नहीं, सीधे ट्रांसफर हो रही है अनंत काल के जीवन में। हालेलुया। अपने परमानेंट घर में जाने आए। समझ में आ रही है? फिर आप डरते नहीं, प्रभु से अलग रहना। और आज डॉक्टर ने क्या कहा, इतना विश्वास। डॉक्टर बोले 1 साल इलाज चलेगा। ठीक है जी, कितने पैसे लगेंगे? 10 लाख लगेगा। ठीक है जी, हो जाएगा इंतजाम। पास्टर बोल रहे प्रभु तुझे चंगा करेगा, हर संडे चर्च आ। तो नहीं करना, एक ही बार प्रार्थना कर तो रोज नहीं आ जा रहा मुझे। डॉक्टर बुलाते तीसरे दिन ही दौड़ जाते वहां पर। क्यों? विश्वास किस पे ज्यादा है? किस पे? मनुष्य की ज्ञान। मैं कहती हूँ जितना उस पे विश्वास है ना, उतना ही, ज्यादा नहीं, उतना ही अगर परमेश्वर पे कर लो तो दूसरों को चंगा कर दोगे। आमीन। हालेलुया। तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। आज क्यों वो अधिकार नहीं है? क्यों हम उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? अभी अधिकार को इस्तेमाल करने का एक नियम है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए। यीशु झूठ बोल रहा है? बोलो, झूठ बोल रहा है। अपने को 50 बार झूठा बोल देना, पर वचन में जो लिखा है वो उसकी एक बिंदी भी टस से मस नहीं हो सकती बिना पूरा हुए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो न्यायी है, वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। मैं सच में बता रही हूं, आज मनुष्यों का ज्ञान लोग ज्यादा ले रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान से, और इसी कारण नाश हो रहे हैं। इसी कारण नाश हो रहे हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान, वही ज्ञान चल रहा है अभी। लेकिन जब लोग परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते हैं। जब प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते हैं तो वो जान जाते हैं हम कौन है और हमारे अंदर क्या योग्यता है। जब विश्वास करते हैं और बोलते हैं वो चीजें होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो चीजें होती हैं। लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज करोड़पति, रोड़पति, अरबपति, खरबपति, हाँ, सब कब्रों में पड़े हैं। सब कब्रों में। उनके आइडिया, उनके प्लान, उनका समय, उनकी किताबें पड़ी हुई, वो सब वहीं पर है। वहां पे प्रचार कर सकते हैं हम जाके? हाँ, किसी का बड़े कब्रिस्तान में जाके प्रचार करेंगे? कर सकते? जरूरत है? हाँ, सुनेंगे वो? कौन सुनेगा? अभी आज वो दिन है, आज वो समय है जब आप अपना समय सही जगह पर बिताओगे। आप अपना समय परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाओगे। आप अपना समय सही जगह बोओगे। आने वाला फ्यूचर आपका वही है। जो बोओगे वो काटोगे। आज आपने अपना समय सही जगह नहीं बोया, प्रॉब्लम है। आज आपको निर्धारित करना। वहां आइडिया नहीं आएंगे, यहीं पे आइडिया देता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है।
आज बाइबल पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, हजारों लाखों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। आज प्रभु के मकसद में याद रखिए, यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर परमेश्वर है तो प्रभु की आज्ञाएं भी है।